पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, कल जहांगीर तरीन के घर एक इशाइया हुआ और उसके बाद खबर यह सामने आई कि जहांगीर तरीन साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नए ग्रुप का ऐलान कर दिया है। वो तहरीक इंसाफ जिसके तर्जुमान ये कहते थे कि नून से शीन निकलेगी, उसमें से तरीन ग्रुप एक निकल आया। अब इस तरीन ग्रुप का नाम क्या है, पार्लिमान में किस नाम से ये रजिस्टर होंगे और इनके मकासद क्या हैं। हुकूमती अरकान से जब आप इस हवाले से बात करें तो पता लगता है कि मकासद कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तो ये कहते हैं 0 जमा 0 ज़रबे 0, तो नतीजा 0 ही आता है। तो जहांगीर तरीन ग्रुप क्या हासिल करना चाहता है, क्या हुकूमत के लिए वाकई एक ख़तरा है या नहीं है, और इसके असल मकासद क्या हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और हमारे साथ पंजाब से वज़ीर आला पंजाब के महकमा ज़राअत में के हवाले से जो मुशीर हैं बराए ज़राअत अब्दुल हई दस्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल हई दस्ती साहब। महकमा ज़राअत के हवाले से आप वज़ीर आला को मशावरत भी देते हैं और अब महकमा ज़राअत की नुमाइंदी करते हुए आप तरीन ग्रुप का हिस्सा भी बन गए, तो इस हवाले से महकमा ज़राअत के रोल के हवाले से भी आपसे कुछ जानेंगे। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर जनाब अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। तो इससे पहले कि मिनिस्टर साहब से हुकूमती मौक़िफ़ जाने, क्योंकि ख़बर आप बना रहे हैं अब्दुल हई दस्ती साहब, महकमा ज़राअत के हवाले से आपने जहांगीर तरीन साहब को कुछ मशवरे दिए हैं या वज़ीर आला को मशवरे दिए हैं, और किस किस्म के मशवरे आपने किसको दिए हैं? जहांगीर अपना महकमा ज़राअत के हवाले से सर जी, आप मुशीर बराए ज़राअत हैं ना वज़ीर आला पंजाब के? बिल्कुल, तो मैं वज़ीर आला का मुशीर हूँ, मैंने वज़ीर आला साहब को ही देने। हमारे मिनिस्टर भी हैं, मुशीर भी हैं, टास्क फोर्स के चेयरमैन भी हैं, और हमारी जो एग्रीकल्चर है इमरान खान साहब का, आपको पता है कि जब से हमारी गवर्नमेंट आई है हमने एक ज़रूरी इमरजेंसी का नफाज किया है और उसके अंदर हमने अरबों रुपए रखे हैं, और उस चीज़ की वजह से ही आपने देखा होगा कि इस साल अल्हम्दुलिल्लाह के बड़े शुक्र से एक बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। तो ये बम्पर क्रॉप जो है उसका इजहार कल जहांगीर तरीन साहब के इशाइये में भी हुआ, आपके इन मशवरों से महकमा ज़राअत में जो आपने दिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो एक आम रूटीन वाला एक इशाइया था, क्योंकि काफ़ी गैप आ गया था रमज़ान शरीफ के बाद। तो आज उनकी पेशी थी तरीन साहब की, तो सारे दोस्तों का यही मशवरा हुआ है कि रात को इकट्ठे होकर डिनर पे थोड़ा सा गपशप भी लग जाएगी और आइंदा को जो लाहे। फिर डिनर पे डिसाइड क्या हुआ आपका? सर कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने देखें। आज तरीन साहब ने बिल्कुल ओपनली वादे तौर पे कहा है कि मैं कल भी पीटीआई का हिस्सा था, आज आप लोगों ने कुरान पे कोई हलफ भी उठाया? हुक्म से नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। नज़ीर चौहान साहब ने तो कल ये वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कहा और इनको सेकंड भी किया एक और एमपी ने। आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा इस हवाले से, हल्फ उठाने के हवाले से। अदील से बताइएगा क्या कहा था वसीम के प्रोग्राम में? जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे। अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे। अब 3 साल से स्वाय बातों के कुछ नहीं होता सर। स्वाय नवाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को, शहबाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को। इन चोरों से निकला क्या और अभी तक हमने अवाम को दिया क्या? गुलजार साहब को सिर्फ तोसा शरीफ नजर आता है। हम लाहौरिया मर जाए, ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हमको चोर चक्के हैं यार। कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। अपने लोग अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ, अपने फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। क्यों दिखते हैं 3 लोगों को? कल मंगवाए, हम सस्ती फिल्म देने के लिए तैयार हैं। जैसे इनकॉम्पिटेंस गवर्नमेंट चल रही है, अगर ना भी हो यहाँ पे तो क्या फर्क पड़ेगा? अगर वजीर आला उस्मान बुज़दार की जगह कोई और होगा शायद कुछ बेहतरी हो जाए। पहले कोई लीड करने वाला नहीं था, आज उनको जहांगीर तरीन लीडर मिल गया जो इस चीज को सारी को लीड करेगा। और इमरान खान की लीडरशिप के हवाले से भी सवाल उठाए थे उन्होंने। क्या सवाल उठाए, आइए देखते हैं। ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार। अपने लोग अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? जी अब्दुल हई दस्ती साहब, ये आपने सुना लीडर आपका कौन है इस हवाले से, और ये तमाम फैसले हुए वहां पे कि बुज़दार साहब को भी चेंज करना है। एंड रिजल्ट क्या चाह रहे हैं आप?
कुछ भी नहीं था। देखिए तरीन साहब ने जब एक बात कर दी है तो मेरा ख्याल है उसके बाद इस बहस को ख़त्म हो जाना चाहिए कि हम पीटीआई के कोई खिलाफ है या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं या ग्रुप हम पार्लिमानी ये ग्रुप कर रहे के हैं कि लीडर हम भी ये नॉमिनेट हो गए हैं, तो वो पार्लिमान में अलग बैठेंगे, स्पीकर को पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली में एप्लीकेशंस भी देंगे। नहीं, मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ शोए, वो ये हुआ था कि कुछ एमपीएस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था तरीन साहब से कह के जब से हम आपके साथ आए हैं, आपके साथ इजहार यकजहती करने आए हैं, तब से हमें विक्टिमाइज़ किया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, फंडिंग के हवाले से। तो उसके अंदर एक लाहे अमल तैयार हुआ जिसके अंदर उन्होंने सईद अकबर साहब की सरबराही में उन्होंने ये बात की है कि जिसके कोई जायज़ मुतालबात तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो वो जितने भी एमपीएज हैं वो सारे उसके साथ जाके उसका एड्रेस करेंगे और जो मुतलका बंदा होगा उसके साथ जाके हम सब लोग जाके उसके साथ बात करेंगे कि आप मेहरबानी करें इनके जो मसले हैं उसको हल करें। सिर्फ ये बात तय हुई है। और बजट के हवाले से भी मकसद है ये बिल्कुल नहीं था कि कोई अल्लाह रहम करे बैकवर्ड करना है या हमने अलहदा सीट्स पर बैठना है। तो बजट में आप पंजाब हुकूमत को हम सपोर्ट करेंगे जितने भी एमपीएज हैं पंजाब में बजट पास करवाने के लिए? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और तरीन साहब ने भी कहा है, तरीन साहब ने आज तक पार्टी के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की कोई बात नहीं की। और सेंटर में भी बाकायदा तौर पे पीटीआई का बजट उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। देखिए मैं यही कह रहा हूं कि इस बहस को अब ख़त्म हो जाना चाहिए। जब तरीन साहब ने खुद कह दिया है कि मैं पीटीआई का हिस्सा था, हूं और इंशाल्लाह मैं रहूंगा, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद ये जितनी भी बहस सवालात है ये बिल्कुल फजूल है, इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। और ये जो आपका सारा कल से सिलसिला शुरू हुआ, ग्रुप का कोई नाम भी रखा गया, जहांगीर तरीन नजरियाती ग्रुप? नहीं, उस ग्रुप का नाम रखा गया इमरान खान ग्रुप, पीटीआई ग्रुप रखा गया। और वो तरीन साहब ने आज ही रखा है। आज सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना जो ग्रुप था उसका नाम रख दिया है कि पीटीआई इमरान खान ग्रुप। बिल्कुल ठीक है। और आप क्योंकि मुशीर बराए ज़रात भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जहांगीर तरीन साहब से आज इस हवाले से डिस्कशन भी हुई या अदालत में पेशी के बाद या उससे पहले ये सारे मामला तय पा गए थे? मैं आज नहीं जा सका, लेकिन यह कि रात हुई थी, बात हुई थी। देखिए तरीन साहब ने जब अपना मौक़िफ़ बयान कर दी है, एक ग्रुप अगर बन रहा है तो वो तरीन साहब के साथ यकजहती के लिए बना है। जब तरीन साहब ने एक मौक़िफ़ अपना लिया है तो मेरा ख्याल है कि वो सबका है, चाहे वो नज़ीर चौहान है, चाहे मैं हूँ, चाहे सईद अकबर है, चाहे मलिक नोमान है, हम सब का मौक़िफ़ वही है जो जहांगीर खान तरीन का है। तो इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ आपका नहीं है? इमरान खान का क्या मौक़िफ़ है? वो भी तो इमरान खान साहब ने आज बड़ा वाज़ेह बताया कि अमीर के लिए एनआरओ, गरीब के लिए जेल, क्या क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आइए सुने। जो हमारे मुल्क की तबाही का सबसे बड़ा सबब के अमीर के लिए, ताकतवर डाकू के लिए एनआरओ और बेचारा गरीब जेलों में जा रहा है, ये हमारी तबाही का सबब बना है। और एनआरओ भी मांगते हैं और माफियाज सारे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आइए सुनते हैं। ये जो सारे माफिया इस वक्त इकट्ठे होकर एनआरओ लेने की मेरे से कोशिश कर रहे हैं और जो नहीं कभी कामयाब होंगे, क्योंकि मैंने इनको कभी एनआरओ नहीं देना, इनको कानून के नीचे लेके आना है, ये मेरा सबसे पहला मकसद है। कानून के नीचे लेके आने हैं। तो नज़ीर चौहान साहब कल जिस हल्फ का जिक्र कर रहे थे, क्या जिक्र किया, आइए सुनते हैं। हम ख्याल ग्रुप बना है, जो अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया और बकायदा इसकी हल्फ वफादारी हुई और बकायदा सब ने कुरान पे हल्फ लिया कि हमारा जीना मरना इकट्ठा है और जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जी अब्दुल्लाही दस्ती साहब, आपने ये सारा कुछ सुना, तो आप आज महकमा ज़राअत के दफ्तर गए थे या घर से ही काम करते रहे? महकमा ज़राअत भी, मैं तो आज इधर ही रह गया हूँ। 8 क्लब थोड़े से मामला थे, कुछ दफ्तरी अमूर थे, उस सिलसिले में किए हैं। सीएम साहब से भी मुलाकात हुई है। अच्छा, सीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई आज? मकसद है सबकी हो रही है, मेरी हुई है, फैसल की हुई है, नुमान की। क्या डिस्कशन हुई आपकी चीफ मिनिस्टर साहब से? देखिए बात ये, उनको हमारे पर एतमाद है, उनको पता है कि ये पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का जिक्र ही नहीं किया। उनके जो हमारे मसाइल थे वो उन्होंने सुने और उसके ऊपर जो जायज़ अहकामात थे उन्होंने फौरी। तो जो करप्शन के हवाले से आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि पंजाब हुकूमत में करप्शन हो रही है, वो एड्रेस हो चुके हैं अब तक? नहीं, वो तो हो रही है, वो तो आहिस्ते आहिस्ते ही ख़त्म होगी ना, ये एकदम तो नहीं हो रही।
तो इस लेकिन हवाले ये से है कि आपने बेहतरी की आगाह तरफ किया काम चीफ कर रहे हैं मिनिस्टर साहब को कि जी करप्शन हो रही है और उस पर क्या करना है? बिल्कुल 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 किया और उसके खिलाफ उन्होंने बड़ा सख्त एक्शन लिया और मौके पर उन्होंने अहकाम जारी किया और उनकी इंक्वायरी स्टैंड की है। ठीक। मिनिस्टर साहब, आपने अब्दुल्ला दस्ती साहब की गुफ्तगू भी सुनी, कल नज़ीर चौहान साहब की, आज वज़ीर आज़म ने बड़ा वाज़े अपना पैगाम दिया। हुकूमत को सियासी तौर पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। एक सेकेंड, दस्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की है अभी। उन्होंने कहा है कि हमारे ग्रुप का नाम इमरान खान ग्रुप है, तो प्लीज़ वो आपके टीवी पे नीचे उनके नाम के जो तरीन ग्रुप लिखा है वो चेंज करके इमरान खान ग्रुप कर दें, क्योंकि उन्होंने भी आपके शो में कहा है कि हम इमरान खान के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं वो कहते हैं कि तरीन ग्रुप मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ ना। अभी मीडिया कोऑर्डिनेटर तो टीवी पे नहीं बैठे आपके साथ शो में, आपके साथ तो दस्ती साहब बैठे ना। जी अब्दुल्ला दस्ती साहब, अब आपको इमरान खान ग्रुप लिखा जाए या तरीन ग्रुप लिखा जाए? नहीं, जब तरीन खान साहब ने कह दिया कि मैं पीटीआई का हिस्सा था, हूं, रहूंगा, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि आप इसको चलाएं कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा है कि हम जो है वो नहीं, आपका ग्रुप कौन सा चलाएं? अब आप इमरान खान साहब के साथ हैं, तरीन साहब के साथ हैं, तो क्या तहरीक इंसाफ चलाऊं, इमरान खान ग्रुप चलाऊं? क्योंकि आज मिनिस्टर वुज़रा ने तो कहा आई स्टैंड विद इमरान खान। आपने इस तरह की कोई ट्वीट की है और आपका क्या इमरान खान ग्रुप लिखा जाए अब? अच्छा भाई, मैं आपको बताऊं कि हम 21 MPs थे जो इंडिपेंडेंट लड़े थे। मैं इंडिपेंडेंट बन के आया हूँ और मेरी तरह के काफ़ी सारे बंदे, मैक्सिमम वो लोग हैं तरीन साहब के साथ जो इंडिपेंडेंट बन के आए हैं। अब हम लोग जब आज़ाद मुंतखब हुए थे तो हमने पीटीआई ज्वाइन की थी जहांगीर खान तरीन साहब के थ्रू। हमारे फेडरल के जितने भी मामलात होते थे तो हम जाते थे जहांगीर तरीन साहब के पास। जहांगीर तरीन साहब हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस करते थे, हमारे काम होते थे, उस वजह से हम उनके साथ एज ए सॉलिडेरिटी हम जाते हैं। और वो जो उनका मौक़िफ़ है उसकी तायद, मौक़िफ़ क्या है उनका यही है ना कि फ्री एंड फेयर। बिल्कुल, मौक़िफ़ के ऊपर थोड़ी तफसील से आते हैं। मिनिस्टर साहब को जवाब मिल गया? नहीं, मैं मतलब जो उन्होंने कहा था मैं तो उसी की बात में था ना। उन्होंने भाई है हमारे, उन्होंने कहा जी मैं तो इमरान खान, हमारे ग्रुप का नाम इमरान खान ग्रुप है, तो फिर ये मेरे ख्याल में ARY की गलती है कि वो तरीन ग्रुप लिख रहा था। आपको उनका जवाब मिल गया? नहीं, वो जवाब मिल गया, लेकिन उनका पहले हुए थे आई स्टैंड विद इमरान खान, उन्होंने ट्वीट भी नहीं किया। अब आ जाएं जो इन्होंने बात की, जो आपने क्लिप सुना है कल वसीम बदामी साहब के शो में, नज़ीर चौहान साहब का दोबारा सुनाते हैं इमरान खान साहब के हवाले से क्या कहा, सुन लें, आपको गौर से सुनिएगा, काफी आएगी। उसमें क्या कहा था नज़ीर चौहान साहब ने, आइए देखते हैं। ये पीटीआई सिर्फ इमरान खान है, हम यहाँ पे पागल हैं। अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। ये हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार, अपने लोगों को अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कुरान पे हलफ लेने के बाद ताज़ा बयान था। देखें, गलती की होती है, माफ़ी मांगी जाती है और फिर वो माफ़ी कर देते हैं लोग। अगर गलती होती है ना तो गलती करता है इंसान, तो गलती का पुतला है, वो माफ़ी मांगता है। वो फिर ये नहीं करता, ये माफ़ी नहीं मांग रहे, ये तो तड़ी मार रहे हैं। इसमें बड़ा फ़र्क है माजरत के साथ। ये भाई हमारे बैठे हैं दस्ती साहब, इन्होंने बात की। दस्ती साहब तो ज़राअत के एडवाइजर हैं ना, देखे ना, आते जाते रहते हैं। मेरी बात सुने, उन्होंने बात की, मैंने उनकी बात आराम से सुनी और वो जो उन्होंने कहा मैंने वही रिपीट किया। और उन्होंने ये कहा मैं इमरान खान, मैंने इसलिए आपको कहा, आपको करेक्ट किया मैंने कि तरीन ग्रुप नहीं इमरान खान ग्रुप है, क्योंकि उन्होंने कहा आप मीडिया कोई करेक्ट करे, लेकिन अगर आप मेरे नीचे लगा देंगे PMLN तो मैं तो PMLN नहीं, मैं बोलूंगा नहीं जी तहरीक इंसाफ। अगला टिकट आप वहां के लिए NA 249 की शानदार कामयाबी के बाद। अरशद शरीफ, एक मेरी बात सुन लें, आखिरी सांस तक मैं जो भी मेरी छोटी सी औकात है ना, मैंने इमरान खान के साथ खड़ा होना है, क्योंकि इमरान खान का इस मुल्क पे एहसान आपने ट्वीट क्यों किया, क्या जरूरत पड़ी थी? इस मुल्क पे उनका एहसान है। तो ये पता है आपको वजीर बनाए हुए, आई स्टैंड विद इमरान, आज क्या जरूरत थी? अगर सुबह हटा दें, मुझे 1 टके की फर्क नहीं ट्वीट करने की जरूरत क्या है? मैं उन्होंने वजीर बनाया, ये कर रहे थे, वजह क्या हुई? ताकि हम बता दें ना, सोशल मीडिया के ऊपर भी इनको पता चल जाए किनको, जो लोग इस तरह की जो कल रात को बातें की हैं नज़ीर साहब, कौन लोग थे? और जो नज़ीर चौहान साहब जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा ज्यादा जज्बाती हुए थे, और उन्होंने कहा जी हम गलती करें तो हमारी सजा, भाई गलती की माफी मांगो, फिर ये मसल्स ना दिखाओ, नंबर 1। नंबर 2, ये सारा गेम पंजाब का है। और दूसरी बात, मैं आपको कैबिनेट बता दूं क्या हुआ। गेम कौन सा है पंजाब का? ये पंजाब में वजारतें, ये वो सारा कुछ चक्कर, ये हर एक आदमी चाहता है। मैंने कभी भी कैबिनेट की बात आज तक बाहर नहीं की। कई दफा आपके शो में और आपके साथियों के शो में से पूछा आपके कैबिनेट में ये बात हुई थी, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया? ऐसे करके
कैबिनेट की बात कैबिनेट में, मैं आज आपको बता रहा हूं कैबिनेट में खान साहब ने क्या किया। अगर उन्होंने कहा अगर मेरे पास कोई सब्सटैंशियल कंप्लेन आएगी किसी की भी, कोई भी इरेगुलरिटी की, चाहे हुकूमत रहे ना रहे जाए, मैं उसकी इंक्वायरी कराऊंगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हु इट इज। ये सरवर खान साहब को कहा था? उन्होंने सबको कहा। ये किस बात पे कहा गया? मतलब वो जब सरवर खान साहब ने देखिए जो मैंने बताना था वो मैंने, और सरवर खान साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की ना, वो भी हमारे साथी भाई हैं। जिस पे खान साहब ने सवाल भी पूछा उनसे कि क्या जरूरत थी आपको। मेरे ख्याल में मेरी अपनी राय भी है कि सरवर खान साहब के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं है, जब इंक्वायरी होगी डिटेल पर देखेंगे उस वक्त अपने आप को डिफेंड करें। पहले तो नवाज शरीफ साहब भी आज तक कहते हैं उन पे कोई नहीं, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने कन्विट किया, बड़ा ऐसे तो नहीं करो ना। तरीन साहब भी कहते हैं मेरे पे कोई इल्जाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे को तो नहीं कन्विट किया। तरीन साहब भी यही कहते हैं। तरीन साहब को भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, तो नवाज शरीफ को तो उनकी अपनी हुकूमत में किया। अब सुप्रीम कोर्ट से लड़ना चाहता है तो कोई, वो हम तो नहीं रोक सकते किसी को। तरीन साहब तो नवाज शरीफ से इक्वेट कर रहे हैं। नहीं, मैं तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। मैंने तो नहीं फैसला दिया, ना मैं जज हूं, ना सुप्रीम कोर्ट में हूं, ना मैं वकील हूं, ना मैं प्रोसिक्यूटर हूं, ना मैं डिपेंडेंट हूं। मैं आपको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना रहा हूं। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। वो 50 साल पुरानी रसीदें मांगी, वो भी दे दी। तो इस ग्रुप को लेके अब हुकूमती क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए स्ट्रेटेजी बड़ी सिंपल है। हमारी जो पूरी स्ट्रगल रही है 20-25 साल की जितनी भी, वो क्या रही है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ जो होता है ना, कानून की बालादस्ती, वो पिक एंड चूज पे नहीं होती अरशद। डिले जरूर हो जाती है कि आपकी बारी शायद बाद में आए, पहले मेरी आ जाए, लेकिन बारी सारों की आनी है जितना टाइम हमें मिलेगा, इररिस्पेक्टिव। मैं बता दूं, इररिस्पेक्टिव कि वो पॉलिटिशियन हैं, इररिस्पेक्टिव के किस रंग के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, इररिस्पेक्टिव कि वो किधर से हैं। अगर आप इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को नहीं नाफिज करेंगे, ये मुल्क ऐसी गोल गोल घूमता रहेगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि मैं अरशद शरीफ के शो में बैठूं और हम डिस्कशन करें कि आज पाकिस्तान ने ये इतना बड़ा काम किया, आज पाकिस्तान में इतना बड़ा काम किया, इससे और बेहतर कैसे कर सकते हैं। मैं पिछले इतने साल से पॉलिटिक्स में हूं, तो मैं शो में आ रहा हूं कि जी इलेक्शन में धांधली हो गई, उसका चोर पकड़ा गया, वो उसको बेल मिल गई, जो बेल कैसे मिल गई, पॉलिटिकल लड़ाई। आप कंस्ट्रक्शन जो गेम का आपने जिक्र किया, पंजाब हुकूमत के लिए ये ग्रुप एक सीरियस थ्रेट है कि नहीं? थ्रेट वो होती है अगर कोई थ्रेट कर सके, अगर कोई थ्रेट ले ले। हम कोई थ्रेट ले ही नहीं रहे। मैं आपके सामने बड़ा रिलैक्स बैठा हूं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई किसी को टेंशन नहीं है। बाय द वे मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, किसी को पीडीएम में कौन कौन नहीं मिला था, उस बाल्टी में कौन कौन घुसा था, मुझे जरा समझा दें। आसिफ अली जरदारी साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और ये दो तो बड़े थे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब जो अपने आप को बड़ा समझते हैं। 3 मौलाना नहीं, फजलुर रहमान, 3 बड़े बड़े उतर गए और उनके साथ सारे अपने लेके उस बाल्टी में उतर गए। किधर है वो? कभी तो पाकिस्तान की तारीख में नहीं, मेरी आखिरी बात, पाकिस्तान की तारीख में नहीं, पूरी दुनिया की तारीख में अगर मूवमेंट्स बनती हैं, अगर प्रेशर ग्रुप बनता है जो कि प्रेशर डाल सके, जिसका प्रेशर का कोई फायदा हो, वो हमेशा बनता है क्रेडिबल लोगों के पीछे। ऑनेस्टली अगर तरीन साहब, मैं जहांगीर तरीन तो क्रेडिबल नहीं है। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो आपने शो किया था, उसके अगले दिन मैं इधर आया था। मुझे नहीं पता कि आपने डॉक्यूमेंट दिखाए थे, आपने कहा एफबीआर के हैं, ये वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं आज दोबारा कह रहा हूं, मेरे डॉक्यूमेंट्स पे शक है आपको? बिल्कुल भी शक नहीं है, बिल्कुल एक मेरे पास नहीं है ना। मैंने आपके सारे डॉक्यूमेंट देखा, मैं ऑन फेस वैल्यू मान रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मुझ पे ये शो करें, और आपने 1-2 दफा किया और आपने जवाब, मैंने अगले दिन, उसी दिन मैंने आपको खुद फोन किया। आप ये पूरी मैंने आपको देखे, ये है हम सिपाही इमरान खान के। मैंने आपको फोन किया, अरशद मुझे शो में बुलाएं, मुझे आप शो में बैठा के जलील करें, लेकिन मेरा जवाब तो हम नहीं कहते, हम तो सवाल जवाब नहीं। अच्छा चलें, शो में बुला के मुझे एक्सपोज करें, चलें, लेट्स टेक अप। अब आप जहांगीर तरीन साहब को मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, तरीन साहब को मेरी दरखास्त उस दिन भी थी। मैं जहांगीर भाई कह रहा हूं, बड़े हैं ना, मैं उनको पहले भी जहांगीर भाई कहता था, मैं आज भी जहांगीर भाई को दरखास्त ही कर रहा हूँ। कराची में आप भाई और भी कहते थे, वो हम नहीं कहते थे, वहां भाई कहने का मतलब दूसरा था एक जमाने में, अब अच्छा हो गया। तो आप तो कराची को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में भाई कह रहे हैं। नहीं, मैं उनको अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बड़ा भाई जैसा होता है ना, मैं कह रहा हूँ टीवी पे आ जाएं, अरशद शरीफ को बोले लगाओ वो डॉक्यूमेंट्स, एक एक का मैं तुम्हें जवाब दूंगा, तुमने किया कैसे? हमने बुलाया उन्हें 2-3 दफा बुलाया, वो खुद नहीं आ रहे जवाब। ये होता है, ये नहीं होगा कि टीवी के ऊपर, तो अगर तो जहांगीर भाई कर रहे हैं, वो तो नवाज शरीफ भी कर रहा है, वो तो मरियम भी कर रही है, वो तो जरदारी भी कर रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं, बड़ा कुछ नहीं किया, तो तुम किधर से बन गए इतने बड़े?
बैम्बिनो बहुत सिनेमा बहुत इतना अच्छा बड़ा सवाल है आपका, और यही सवाल जहांगीर तरीन से भी हो रहे हैं। अब्दुल्ला दस्ती साहब, आपने वजीर साहब को सुना, एक तो आप लोगों की थ्रेट भी कोई नहीं, आपको सीरियस भी नहीं ले रहा, कोई भी नहीं ले रहा, ना कोई प्रेशर है आप लोगों का, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? क्रेडिबिलिटी भी डाउटफुल है, क्वेश्चंस हैं। सर मैं तो ये कहूँगा, अली साहब से भी कहूँगा कि आप क्रेडिट दें जहांगीर तरीन साहब का कि जितनी उनकी सेक्रीफाइसेस थी अबाउट दिस पार्टी, वो मेरा ख्याल है ना इनकी थी ना किसी और की थी, लेकिन इतनी सेक्रीफाइसेस के बावजूद वो बंदा फिर भी आपके दौर में आके उन FIRs का वो सामना कर रहा है जिसका चीनी से कोई वास्ता भी नहीं है, और उस FIRs के अंदर उन ट्रांजैक्शन का जिक्र है जो आज से तकरीबन 7-8 साल पहले की है। देखिए मैं एक चीज़ आपको बताऊं, अगर मैं भी जहांगीर तरीन साहब के साथ की जगह पे होता, कोई भी होता, वो शायद फट चुका होता और वो खान साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या चीज़ें वो खोल के बैठा होता। लेकिन एक चीज़ का आप क्रेडिट क्या क्या चीजें खोल के, क्या मतलब, क्या चीजें खोल सकते हैं वो? मकसद देखें, जब एक बंदा इतना क्लोज होता है किसी के तो उसको हर चीज का पता होता है, ना भी हो तो कम से कम एक मिनट आपने बड़ी बड़ी दस्ती साहब, एक मिनट अली जैदी साहब, समझ आया प्रेशर क्या होता है? सारा खोले यार, मतलब छुपाने का कोई है ही नहीं, क्या छुपाने का है? देखिए हमने क्या छुपाया? ऐसी बात ना करें दस्ती भाई, हमने देखें, आपने भी खता कलामी माफ, एक मेरी एक गुजारिश सुन लें छोटी सी, भाई होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं, आप हम और आप एक ही साइड में खड़े ना, फेंस की दोनों PTI के ऊपर है। आप इंडिपेंडेंट माशाल्लाह इलेक्ट होके आए और उसके बाद आप आए तो PTI में ज्वाइन किया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम। मैं 20-22-25 पता नहीं कितने साल हो गए, 2 दिहाई से ज्यादा हो गए, मैं आपको एक आजिज़ाना गुजारिश दरख्वास्त करना चाहता हूं। PTI इज इमरान खान एंड इमरान खान इज PTI। पहले तो ये क्लियर हो जाए, इमरान खान के बगैर ना अली जैदी है ना जहांगीर। आप इंडिपेंडेंट इलेक्ट हो ना, मैं नहीं इंडिपेंडेंट, मैं 4 इलेक्शन PTI के टिकट पे हार के 5वां इलेक्शन जीता। अगर तो खान साहब ने चढ़ा दिया तो उसी पे लड़ूंगा। ये है PTI। मेजोरिटी भी नहीं रहेगी अगर आप दस्ती साहब साथ नहीं होंगे, ऐसा ही है ना? नहीं अरशद भाई, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी मेजॉरिटी नहीं थी, ये खैर से अल्लाह ताला के फजलो करम से यू आर द मेजॉरिटी ना, जिसकी वजह से पंजाब और सेंटर में हुकूमत बनी। दस्ती भाई, आप कोई अच्छी चीज देख के आए थे ना हमारे पास। अगर इमरान खान की क्रेडिबिलिटी नहीं होती, ठीक नहीं होते, गलत काम किया होता, कोई करप्शन की होती या तो आप हमारे पास तो नहीं आने रहे होते। तो अगर आप हमारे पास आए तो यही आप अपने ज़मीर की आवाज सुन के देख के आए कि ये अच्छा आदमी है, बदलेगा। गलती हमने की है तो माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप जो कल नज़ीर साहब ने बात की वो तो ठीक नहीं है। ये चीज आपको और मुझे तस्लीम करनी चाहिए कि लोगों को जो तवक्कुआत थी हमसे, हम उसके ऊपर पूरा नहीं उतर सक रहे। देखिए, हम उस तरीके से नहीं डिलीवर कर रहे। कई ऐसी चीजें हैं जो आप भी समझते हैं कि गलत हो रही है। ये एक अलग डिस्कशन का टॉपिक है, इसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है, ठीक है, इसका रूल ऑफ लॉ से ताल्लुक है। अच्छा, परफॉर्मेंस से ताल्लुक नहीं है, रूल ऑफ लॉ से ताल्लुक है। और रूल ऑफ लॉ में अब्दुल्ला दस्ती साहब ने करप्शन का भी पंजाब में जिक्र किया है, पहले भी किया था। वो करप्शन कौन सी है? और रिंग रोड स्कैंडल, क्या इसके ऊपर मिट्टी डालने की कार्रवाई शुरू हो चुकी? और एक ऐसा अफसर जिसने कि इस इशू को हाईलाइट किया, RDA के DG के तौर पे चीफ सेक्रेटरी को ख़त लिखा, जो उन्होंने जिन इश्यूज़ को इन्वेस्टिगेट करने का कहा, और वही इश्यूज़ फिर इंक्वायरी कमेटी के TORs भी बने, उन्हें तब्दील कर दिया गया, क्योंकि इसी रिंग रोड स्कैंडल में एक हाउसिंग सोसाइटी को उन्होंने जसारत की कि 17 को एक नोटिस दिया कि आप आवाम को मिसलीड कर रहे हैं, और 18 तारीख को उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया। 16 फरवरी को उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और 17 मई को उनको ट्रांसफ़र, 18 मई को ट्रांसफ़र नोटिफिकेशन आ गया। ये क्या मामला है? इस पे भी बात करेंगे, करप्शन पे भी बात करेंगे। 3 सेकंड मैं इस बात को एक्नॉलेज करना चाहता हूं जो उन्होंने बात की। जहांगीर तरीन साहब जब से पार्टी में, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि कोई एब्जॉल्व हो जाता है अगर गलती की तो। बिल्कुल सही है और प्रिंसिपल बात है। एक वफ़ा लेते हैं नाज़रीन, वफ़े के इश्यूज़ पे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मिट्टी पाओ, मिट्टी डालने का काम किस तरह से हो रहा है। मैं आपको वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो बात की वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी साहब ने कि जहांगीर तरीन साहब तो डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, नवाज शरीफ साहब भी डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से,
और अगर आजकल आप बातें देखें तो जहांगीर तरीन साहब की बातें भी कुछ इसी तरह से मिलती जुलती हैं और क्या बातें करते रहे हैं। और आज भी जो बात की कि इंतकामी कार्रवाई, ये वही बातें हैं जिस पे भी मुकदमा बनता है, वो यही लाइन पकड़ता है। कितनी मुमासलत है इन तमाम बयानात में, आइए देखते हैं। ये एहतसाब की आड़ में इंतकाम चल रहा है। हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी। नैब को सिर्फ आज अपोजिशन को दबाने का एक जरिया बना दिया गया है। उन पे दबाव डालने शुरू कर दिए। इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। इनको सवाए इंतकाम के और कोई काम नहीं है। इंतकामी कार्रवाई हैं, वो इंतकामी कार्रवाई बंद होनी चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इंतकाम है। इकट्ठे होकर इसका इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला करें। मिनिस्टर साहब, ये किस चीज़ का आप इंतकाम ले रहे हैं तरीन साहब से? एहतसाब और इंतकाम में बड़ा फर्क है, बस। एहतसाब हो रहा है, इंतकाम नहीं। अब्दुल्लाही दस्ती साहब, एहतसाब हो रहा है, इंतकाम नहीं। और आपने देखा कि नून लीग से काफ़ी आइडियोलॉजिकली तरीन साहब मिलना शुरू हो गए हैं, बातें भी वही हो रही हैं, क्या ऐसे ही है? नहीं, ये बेसिकली तरीन साहब का मौक़िफ़ नहीं था। ये जो रात को डिनर हुआ था उसके अंदर चंद MPs ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि उसके अंदर उन्होंने तरीन साहब को कहा कि हमें आपकी वजह से अब इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर कौन से MPs, कुछ नाम लेंगे कि क्या कार्रवाइयाँ हुई उनके खिलाफ? अब ये नाम नहीं पता, लेकिन वो कुछ साउथ से थे, कुछ फैसलाबाद के थे। उन लोगों ने अपने किस किस्म की इंतकामी कार्रवाई हो रही है? उसके अंदर मकसद ये कि थोड़ा सा जो उनके वोटर्स से उनका वो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि भी उनके साथ ज़्यादती हुई है, और हमने कोशिश की उन लोगों को बताने की, राब्ता करने की, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन उठाना गवारा नहीं किया और हमारी बात नहीं सुन रहे आज तक। कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात है अबाउट फंडिंग, कि भाई हमारे साथ वाले हल्के में इतना फंड लग रहा है लेकिन हमें नहीं दिया जा रहा। इस किस्म के चंद मसाइल थे जो कि उन्होंने वहाँ पे जिक्र किया, और जिसके लिए ये कमेटी बनाई गई, जिसको उन्होंने बुज़दार साहब इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं, बुज़दार साहब का नहीं, वो बेसिकली लोकली लेवल पे था, उनके हल्के के हवाले से था। तो उसकी क्या पीछे क्या थे, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तहफ़्फ़ुज़ात थे, ये थे, वो बाद में पता लगे। लेकिन जो उन्होंने इजहार किया था वो अपने लोकल हल्के के हवाले से किया था। लेकिन तरीन साहब तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, जरा सुन लेते हैं कि किस किस इंसाफी की उन्होंने बात की। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को तो ग्रुप मिले। याद रखें, ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह आया है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की हैं, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है। तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए जरूरी था कि हम एक अपना बंदा, एक आदमी अपने ग्रुप को नॉमिनेट करते जो डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सीता खान जी। अब्दुल्लाही दस्ती साहब, बड़ा वाज़ेह तरीन साहब ने कहा है कि पंजाब हुकूमत ये इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। देखिए अच्छा भाई, जब एक DSP या कोई AC है तो वो भी तो पंजाब गवर्नमेंट ही है ना, तो पंजाब गवर्नमेंट का ही वो एक नुमाइंदा है। तो अब उसके अंदर नहीं पता कि ऊपर से कोई डायरेक्शन है या कोई मकामी लेवल पे उनके मसाइल हैं। तो इसी चीज को देखने के लिए वो सईद अकबर साहब की उन्होंने वो किया। आप भी MP हैं, आपके साथ तो नहीं कोई मसला हो रहा? नहीं, हमारे साथ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपने करप्शन की बात की थी, क्या आप जब पहले प्रोग्राम में आए थे हमारे, और आपने क्या करप्शन के हवाले से क्या बात की थी? मैं उस बात पे भी आता हूं, जो करप्शन के हवाले से आप बात की थी वो क्या थी, आइए सुनते हैं। लोग परेशान है, गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन हो रही है, बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा सर। पंजाब में करप्शन हो और रही है? ये चीज भी है, आपको पता है हर चीज को। जी, करप्शन आप बताना चाहेंगे कि कौन सी स्पेसिफिक करप्शन हो रही है? मेरा वही जवाब है जो पिछली उसमें दिया था ना, कि आपको पता है, हर चीज का पता है, लेकिन आप बताते नहीं है। चलें, आपको बताते हैं कि कोई मिट्टी डालने का काम भी हो रहा है, उस पर भी आते हैं। ज्यादती हो रही है, पंजाब हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है, ये एक जनरल कंप्लेंट है। इससे जहांगीर तरीन की इंक्वायरी का क्या ताल्लुक है? इससे जहांगीर तरीन की इंक्वायरी का क्या ताल्लुक? बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका। क्या मतलब? जी दस्ती साहब। सर समझ नहीं है, सॉरी। ये जहांगीर तरीन साहब की इंक्वायरी का इस इंतकामी कार्रवाई से क्या ताल्लुक है? ये मिनिस्टर साहब का सवाल है।
नहीं, तरीन साहब ने भी नहीं कहा, लेकिन उनको खदशात थे कि आपकी वजह से शायद हमें निशाना बनाया जा रहा है। तो उससे पहले का शो था, क्योंकि वहां पे जो वो साथ थे। देखिए वो जी नहीं, मैं तो एक बात पूछ रहा हूँ, मतलब पहले से क्या पता, पहले सवाल कर रहे हैं अलीज़ैब मिनिस्टर साहब। अच्छा चले, मैंने क्या कह रहे हैं, करप्शन, आप तक कोई रिपोर्ट्स आई हैं पंजाब में करप्शन की मिनिस्टर साहब? देखें अरशद, करप्शन की खबरें आती हैं। मैं आपको बताता हूँ करप्शन, मैं आपको इनसाइडर ट्रेडिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। चले, मैं आपको बड़े आसान लफ्जों में, मेरे पास मेरी वजारत में 2-3 कंपनीज हैं, केपीटी, पोर्ट कासिम, और एक कंपनी है पीएनएससी। पीएनएससी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी है। उसके ऑडिटेड अकाउंट्स जब उसका बोर्ड अप्रूव करता है वो हमारे पास आते हैं मिनिस्ट्री में, पहले मेरे पास, फिर वो पब्लिश होते हैं। मुझे पता होता है कि उसके साथ उसकी शेयर वैल्यू का क्या होने वाला है। तो मैं अगर उसके शेयर खरीद दूं पहले से, या शॉर्ट कर दूं, या किसी दोस्त को बोलूं ये कर ले, ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग। मुझे पता है सीपैक का रूट गवादर से में आके गिर रहा है ना, सारा का सारा सीपैक, या वहां से शुरू होना है। आई नो दी एग्जिट, हम सीपैक की कमेटी में, हमें सारा पता है किधर रूट बनना है, किधर। हमें ये पता है कि वो जंगल बेबान से गुजरेगा और वहां पे एक एग्जिट बनना है। अब वो एग्जिट के बाद वो जमीन 8,000, 10,000, 15,000 रुपए केनाल मिल रही है। मुझे तो पता है ना, मैं शुरू कर दूं यार, चलो यार यहाँ कोई 10,000 एक केनाल जमीन तो ले लो, बाद में देखेंगे। ये कहलाती है इनसाइडर ट्रेडिंग। और ऐसा ही रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट में जब आप इस कुर्सी पे बैठते हैं ना, इस कुर्सी पे भी बैठे हैं या दफ्तर की कुर्सी पे भी बैठे हैं या कमिटीज में बैठे हैं, हमें डेटा ये मिलता है, हम देखते हैं। ये फिर आपके ज़मीर की आवाज़ है कि ये काम मैं करूं कि ना करूं, या मैं दोस्तों को बोलूं यार ले ले मेरे नाम पे बेनामी। इससे कहते हैं बेनामी रावलपिंडी रिंग रोड में भी ऐसे मुझे नहीं पता, क्योंकि अब उसकी इंक्वायरी होगी तो सारा कुछ सामने आएगा। क्योंकि मेरी आज प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं पंजाब में करप्शन हो रही है। मेरी आज प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी और मैंने स्पेसिफिकली इनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं इसके ऊपर पूरी एक टोटल डिटेल्ड इंक्वायरी कराऊंगा, उसके बाद जवाब दूंगा। उससे पहले किसी के ऊपर भी जो भी कुछ है, उससे पहले कोई सब इल्जाम तराशी है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं कर रहा। ये पंजाब हुकूमत के हवाले से करप्शन इल्जाम जिसके ऊपर भी मैंने इसके आगे मैंने बात ही नहीं की, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ये रिंग रोड का क्या, उन्होंने कहा जी बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो भी इसके पीछे है, मैं जब पूरी डिटेल इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करा लूंगा उसके बाद आऊँ। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बहुत बड़ा स्कैंडल है। बिल्कुल है, कैबिनेट में भी उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। वुज़रा की इन्वॉल्वमेंट की बात हुई? किसी की भी इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं हुई, हम किसी पे उंगली नहीं उठा रहे। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन है, अब इस पे मिट्टी कैसे डालने की कुछ कोशिश हो रही है। हमारे रिपोर्टर जुल्करनैन ने हमें ज्वाइन किया है। जुल्करनैन, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। ये बताएं, कुछ आरडीए के डीजी को तब्दील किया गया है और क्या वजह है कि उन्हें तब्दील किया गया? उन्होंने क्या गुस्ताखी कर दी थी? किसके खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी किया? जी बिल्कुल, एक तो जो डीजी आरडीए थे अब्दुल सारिसानी जिन्हें तब्दील किया गया है, एक तो गुस्ताखी उन्होंने ये की कि जब उन्होंने चार्ज संभाला तो उन्होंने रिंग रोड के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पर उन्होंने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को एक खत जो है वो भी लिखा था 26 अप्रैल 2021 को, कि इस हवाले से मजीद जो है फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए, और वो कमेटी भी तश्कील दी गई। मगर उसके बाद ये भी सिलसिला शुरू हुआ कि कौन कौन सी जो सोसाइटियां हैं वो इससे फायदा उठा रही हैं। तो एक सोमवार के रोज मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये चीज सामने आती है कि एक सोसाइटी जो है वो गैर कानूनी तौर पर अलॉटमेंट कर रही है और लोगों से करोड़ों रुपए वसूल कर रही है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है वो भी प्लाट फरोख्त कर रही है, और साथ ही साथ वो इस्लामाबाद का नाम यूज कर रही है, जबकि उनकी जुरिस्डिक्शन भी रावलपिंडी में बनती है। बिल्कुल, ये नोटिस मेरे सामने पड़ा है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से ये नोटिस जारी किया गया। 7,376 कनाल इनके पास जगह है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कनाल इन्होंने जगह बेच दी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, जो कि शायद इसमें वाज़े हो रहा है कि नहीं थी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इनके पास आप ये देखें कि वासा का एनओसी भी नहीं था। सोसाइटी के पास ये कानून होता है कि नालों की तादाद के हवाले से या किसी किस्म का अगर कोई सैलाब आता है उस सूरत हाल में रिहायशियों को कैसे बचाया जाए, महकमा आपाशी का। बिल्कुल ठीक है। 17 तारीख को इन्होंने ये नोटिस जारी किया और 17 तारीख को इनको पंजाब हुकूमत ने तब्दील कर दिया उस अफसर को जिसने रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से आगाह किया। 16 फरवरी को आरडीए का डीजी उन्हें अपॉइंट किया। 17 को कैपिटल स्मार्ट सिटी, काफी पावरफुल लोग होंगे यकीनन, तो इनको तब्दील कर दिया जाता है। 18 को इनको
इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के हवाले कर दिया जाता है, तो इनका कसूर क्या था? जी, इनका कसूर यही था कि इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी के 2 दफातर जो हैं वो सील किए और तकरीबन 7 बजे के करीब, और रात 9 बजे के करीब उनको नोटिफिकेशन थमा दिया जाता है कि आपका तबादला कर दिया गया है, क्योंकि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऑनर भी बताए जाते हैं मुबीना तौर पर जायद रफीक, कि उनके ताल्लुकात काफी ज्यादा हैं। कुछ हुकूमती वुज़रा जो हैं वो भी इनसे नाराज थे, अब्दुल इसानी से, और इसके साथ साथ ये भी मालूम हुआ है कि जो इनके एक पार्टनर हैं जिनके शरीफ फैमिली के साथ भी रिश्तेदारी है, वहां तक इनके ताल्लुकात हैं। बिल्कुल, और उस एक्शन पर ये तमाम पंजाब बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन आपका हमें ये तफसीलात से करने का। अब्दुल हई दस्ती साहब, ये इस तरह की करप्शन का आप हवाला दे रहे हैं, रिंग रोड जिसको वजीर आजम तहकीकात करे, एक ऐसा अफसर जिसने चीफ सेक्रेटरी को इन्फॉर्म किया, जिसकी लेटर के ऊपर वो सारे TORs बने, इंक्वायरी इनिशिएट हुई, एक और हाउसिंग सोसाइटी जो रिंग रोड इंक्वायरी में भी नाम आया उसको नोटिस जारी करते हैं, तो उसी शाम उनका तबादला कर दिया जाता है। इस तरह की करप्शन की आप जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल इक्वालिटी नहीं है सर। देखें, तरीन साहब डॉक्टर रिजवान के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, वो आज तक नहीं चेंज हो सके। तो डॉक्टर रिजवान एक प्रोफेशनल ऑफिसर हैं FIA के, आपको पहले तो एतराज करना ही नहीं चाहिए उस पर। नहीं, अगर कर दी है, कल को आप कहेंगे कि हर चोर कहना शुरू कर दे जी मेरी तफ्तीश ये नहीं करेगा, ना ये सिलसिला कहाँ रुकेगा जाके? आपके पास पूरे पाकिस्तान में क्या एक ही कॉम्पिटेंट ऑफिसर है? यानी कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कैप्टन इसानी के साथ किया है वही तरीन साहब डॉक्टर रिजवान के साथ करना चाहते हैं? वैसे ये भी एक कमाल है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इक्वालिटी नहीं है। साहब का जो नारा है ना, मैं मिनिस्टर साहब से भी जानूं। मिनिस्टर साहब, आपने ये नोटिफिकेशन भी पढ़े, लेटर्स भी पढ़े, सारी चीजें आपने देखी माशाल्लाह। दस्ती साहब, जिस केस को आपको वजीर आजम ने कहा, जिस अफसर ने निशानदी की, उसे तब्दील कर दिया गया, इतना पावरफुल है ये प्रॉपर्टी माफिया। प्रॉपर्टी माफिया इतना पावरफुल है कि मेरी और आपकी सोच जहाँ खत्म होती है ना, वहां से ये अंगड़ाई लेके उठते हैं। अच्छा, अंगड़ाई लेके उठते हैं। जब हम खत्म होते हैं ना, अब हम क्या करें, तो वहाँ होते हैं अब तुम सो के उठें। मुझे एक आजिज़ाना सवाल अगर आप जवाब दें, दस्ती साहब भाई हैं हमारे। दस्ती साहब, आप क्योंकि माशाल्लाह एडवाइजर हैं महकमा ज़राअत पे CM के, हमारे भाई भी हैं ना यार, तो आप भी भाई हैं, आप माशाल्लाह इंडिपेंडेंट, आप इंसाफी भी तो भाई हो सकता है ना सर। मैं हुकूमत का नहीं, इंडिपेंडेंट बन के आया हूं। आप भाई ना हुए, इंडिपेंडेंट आप इलेक्ट हुए हैं दस्ती साहब, तो इसका मतलब आप पहले भी इलेक्ट हुए थे? नहीं सर, मेरे ताया थे। सर वो महकमा ज़राअत के एडवाइजर। सर मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना जरा भाई से अपने, आप तो नहीं है भाई, आपने कह दिया आराम से बैठे। मैं साफी हूँ। आप साफी बने, फिर मैं सवाल पूछूं। आप पहले भी माशाल्लाह इलेक्ट हुए होंगे, आपके अपने भाई नहीं बनते। आपके खानदान में, मतलब आपने जैसे कहा कि आपके माशाल्लाह वो किस जमात से, मैं पूछ सकता हूँ भाई? सर मेरे दादा अब्दुल हमीद दस्ती साहब वो वजीर आला रहे हैं जब साउथ आपका ये ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान था। जी बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह इकट्ठे होता था, और उन्होंने इस मुल्क की खातिर कुर्बानियां दी हैं। 8 महीने वो जेल के अंदर रहे थे। जी माशाल्लाह, बड़ी हिस्ट्री है। नज़म लिखी थी, कूंज की जुदाई, कूंज की जुदाई, एक नज़म लिखी। सर मैं आपसे सिर्फ दस्ती साहब एक सवाल, एक कहना बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में, ये मैं आपको तहरीक इंसाफ, ये पहली हुकूमत है जो खुद इंक्वायरी कर रही है अगर अपने अंदर भी कोई हुई है। ये सामने मैंने अरशद शरीफ साहब को 2 कागजात दिए हैं, ये अगर आप दिखा दें, मोटरवे टू हेवन अदील साहब स्क्रीन पे डालिएगा। ये इसकी आज तक इंक्वायरी होती थी नहीं क्या? ये एक्निक अप्रूव नहीं हुआ, ये CDWP अप्रूव नहीं था। ये कैसे मोटरवे के अंदर जो कनेक्टर बनाए गए, जो जमीनें खरीद के उधर खरीदी गई, सारी कौम चुप। ये लाहौर रिंग रोड के ऊपर 2 अरब रुपए की जो जमीनें खरीदनी, पता नहीं क्या क्या तमाशा हुआ, रायवेंड चली गई, सारी कौम को चुप, वो भी चुप। ये तो हमने खोली है चीजें, जब हम सबकी चीजें खोलेंगे, अगर हमारे अंदर कोई कुछ कर रहा है हम उसकी भी चीजें खोलेंगे, इसमें घबराने की कोई बात ही नहीं है। यू प्ले यू पे, एक बड़ा आसान है, खेलोगे तो हारोगे भी। ये कहते हैं ना, ये एक कह रहे हैं सबकी खोले ना, खोले बिस्मिल्लाह, बारी बारी ना यार सर। मैं सबकी बारी आएगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आपकी जो एक बड़ी जबरदस्त एक लॉजिक है ना, वो आपकी ये भी होती है कई जगहों के ऊपर कि जनाब ये फलाना बंदा जो करप्शन कर रहा है ना दस्ती साहब, ये करप्शन की कैटेगरी में नहीं आती। जो नून लीग वाले करते थे वो अरबों में करते थे,
ये अगर कर रहा है तो ये शरीफ आदमी, ये तो बेचारा करोड़ों में कर रहा है। और ये दस्ती साहब, ये जो करोड़ों की करप्शन है ना, ये फिर भी जहद है, ये काबिल बर्दाश्त है। ये किसने कहा सर, ये दस्ती साहब, आप माशाल्लाह एडवाइजर हैं महकमा ज़राअत के, तो आप ये शेयर करना चाहेंगे ये किसने कहा है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा, मैं सिर्फ इनको किसी बड़े आदमी ने कहा है? बाकी हर बंदे को हर किसी बड़े आदमी ने कहा है कि कहां अरशद क्या शरीफ, कुछ हो। मुझसे एक अलमारी का सवाल पूछा गया था, मुझसे, आपको पता है इस बात का? किससे? मुझसे, वफाकी वजीर से एक अलमारी का सवाल पूछा गया था। आपसे और भी सवालात किए गए थे। पकोड़े, अलमारी, खुदा के वास्ते, मतलब ये कौन सी बात कर रहे हो? मैंने बोला सर, ये बनवाई थी अपने पैसों से, क्या मतलब है? पकौड़े भी तो आप इतने खा गए। हाँ, वो भी, वो बाहर तो पूरी फोर्स खड़ी की, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता। 2.5 लाख एक वक्फा ना दें, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। रावलपिंडी रिंग रोड के हवाले से कल सेनेटर फैसल वाडा हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। क्या कहा था, आइए देखते हैं। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है रिंग रोड की, इसमें आपके बहुत सारे सहाफ़ी भाई भी हैं और बहुत एक अनाउंस मीडिया ग्रुप भी है। बिस्मिल्लाह करके नाम लेना शुरू करें सर, क्योंकि वो नाम अभी मेरे हाथ में कुछ हद तक कुछ चीज़ें आई हैं। अब ये फाइल थोड़ी मोटी कर लूँ आपकी तरह, तो मैं फिर वो आपके सामने आके कर दूंगा, फिर मुझे तो किसी का डर नहीं है। जी, आपने सुना नाज़रीन, भाई मुझे आपसे एक शिकवा है। उन्होंने कहा साफी भाई, तो आपने उनको तो नहीं टोका, मुझे आपने टोक दिया कि भाई नहीं हूं। देखिए ये उनके पास उनके नाम है, उनके साफी भाई। अच्छा, ओके, ठीक। वो उन्होंने मैं क्लैरिटी कर लूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये जिस अफसर ने सारा इशू आइडेंटिफाई किया, उसको आपने ओएसडी कर दिया, एक्शन लेता है, हटा दिया, ये क्या मामला है? मैं अभी डॉक्यूमेंट्स आपने मुझे दिखाए, मैंने तो नहीं देखे थे। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बड़े पाए के हैं, करते रहें, कोई पीछे नहीं हटें। एक दरखास्त कर रहा हूं, मैंने थोड़ी देर पहले एक और रिंग रोड का नाम लिया था, लाहौर रिंग रोड। हाँ, जरा उसकी भी निकाल के साथ साथ करें ना, मजा आएगा। बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो हम अपनी हुकूमत में कह रहे हैं ना, करें, मैं आपको बैठ के कह रहा हूँ करें, जरा वो भी करें ना। बिल्कुल। दस्ती साहब, आप बड़ा मुस्कुराए खिलखिला के, लाहौर रिंग रोड में भी मामलात हैं। लाहौर रिंग रोड की बात में मैं असल में मुस्कुराया हूँ, और फैसल वाडा साहब की उस बात की कि जब हमारी फाइल मोटी हो जाएगी आपकी तरह, तो मैं उस बात के ऊपर भी मुझे बड़ी हंसी आई है। तो स्मार्ट आदमी है। मेरे पास काफी मोटी फाइल है रावलपिंडी रिंग रोड की। हाँ नहीं, वो ठीक है, लेकिन वो आपके साथ वो कह रहे थे थोड़ा सा कि आपकी तरह वो मोटी हो जाए फाइल। अच्छा, चले, आज आप भी माशाल्लाह काफी हशाश बशाश और पहले प्रोग्राम से ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। वफाकी वज़ीर अली ज़ैद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. Karachi, إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.